आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है। भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मंच साझा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि फ्री बिजली देने से ज्यादा गलत काम कोई हो ही नहीं सकता है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये लॉलीपॉप दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब कोई मानने वाला नहीं है, नीतीश कुमार का कहानी हो गया है खत्म। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और भी मजबूत हो गए हैं। प्रशांत किशोर को बड़े बड़े लोगों का अब साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रशांत किशोर के साथ भोजपुरी गायक रितेश पांडे और हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह शुक्रवार को जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने पार्टी में उनका भव्य स्वागत करते हुए कहा कि हमने जानबूझकर वो दिन चुना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और वो अपनी बड़ी बड़ी बातों से लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से प्रशांत किशोर गदगद नजर आ रहे हैं इन दोनों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाकर। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है, उसमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मंच साझा करेंगे और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं, हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है? ये कौन अगड़े हैं? मेरे भाई तुम लोग किसी के नहीं हो, तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है और उस बात को दबाया जा रहा है। इसीलिए जन स्वराज ने बात को उठाया है। नीतीश कुमार 20 वर्ष से सरकार चला रहे, एक इनकी उपलब्धि है, इनका नाम सर्वमान्य नाम है पलटू राम। तो बिजली के नाम पर भी इनका पलटू राम कितने बड़े देख लीजिए। विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा कि फ्री बिजली देने से ज्यादा गलत काम कोई हो ही नहीं सकता है। मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के शब्द है विधानसभा में कि बिजली कम दर पर मिलनी चाहिए, फ्री नहीं मिलनी चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन ठहरे पलटू राम, तो जब जीवन में हर चीज पर से पलट गए तो इस पर भी पलट गए। अब आ जाइए आप विषय पर। बिहार में हम भी गांव गांव चले हैं। बिजली को लेकर लोगों की समस्या ये है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को, प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की समस्या है। एक दिन भी अगर आपका बिजली का बिल आप जमा नहीं किए, मीटर खत्म हो गया, आपका घर में अंधेरा हो गया। ये नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि पहले तो कभी फ्री बिजली दिए नहीं और अभी चुनाव के 1 महीना पहले 125 यूनिट आपको बिजली देंगे और जो 125 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करेगा उसको बिजली का ज्यादा दर देना पड़ेगा। एक बात इसका कैच समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबको 125 यूनिट फ्री है। जो 125 यूनिट तक खर्चा करेगा उसी को फ्री है। तो 80% आदमी 125 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा। तो अगर वो बिजली का दर 2 रुपए था तो बढ़ के हो जाएगा 3 रुपया। और जो कुछ लोग हैं जो 125 जिनको फ्री मिलेगा, उनको स्मार्ट मीटर है, वो बेचारा अपना रिचार्ज नहीं करा पाएगा, तो उसको मिलेगा कैसे? तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये लॉलीपॉप दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब कोई मानने वाला नहीं है, नीतीश कुमार का कहानी हो गया है खत्म। सर एक बेटा है, यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हो डीजीपी कि चूंकि अभी खेती किसानी का काम नहीं है, कम है, इसलिए क्राइम बढ़ा हुआ। ऐसा बेवकूफी भरा बयान मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में किसी आईपीएस अफसर ने कभी दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब किसान मजदूर खेती नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। यही तो आप कह रहे हैं कि जब खेती में लोग व्यस्त हो जाएंगे,
हाँ, तो बारिश नहीं, बारिश होगा तो क्राइम कम हो जाएगा, लोग अपना काम में लग जाएंगे। तब भैया जब बारिश और खेती पर ही क्राइम है तो तुम काहे के लिए सैलरी ले रहे हो? तुम भी छोड़ दो। बारिश जब होगी तो क्राइम कम होगा, बारिश नहीं होगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। अगर उन्हीं तो फिर काहे सैलरी ले रहे हो? काहे गरीब जनता के टैक्स के पैसा पर अय्याशी कर रहे हो? ये इन्हीं लोग का इनका ये रवैया, इनकी सोच है जो बताता है कि बिहार में स्थिति क्यों है। जुलाई के महीने में क्राइम बढ़ जाता है। अरे छोड़ो ना यार, कितना दिन से अभी बने हैं? अभी पिछला जुलाई में थे डीजीपी, डेटा ज्यादा देखे हैं। पिछला 3-4 बरस सच्चाई ये है कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर शराब और बालू से, माफिया से वसूली में लगा हुआ है। उसको फुर्सत कहाँ है ये क्राइम और लोगों की सुरक्षा देखने का? कोई मंत्री विधायक क्यों नहीं मारा जा रहा है? उसके पीछे 100 पुलिस वाला आगे पीछे घूम रहा है। सामान्य आदमी को कोई घुस के मार दे रहा है? ये सारा पुलिस प्रशासन, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर थाना पर पैसा बांधा है। बालू का कितना ट्रक जा रहा है उस पर पैसा लो, कितना शराब पकड़ा है उससे पैसा लो, कितना शराब का माफिया यहाँ काम कर रहा है उससे पैसा लो। पैसा कमाने से फुर्सत होगा तब ना लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। जुलाई अजूम करने की बात है भाई। क्राइम का जो डेटा है ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें कोई ऐसा मंथली वेरिएशन नहीं है जो ये बता रहे हैं। और अगर मंथली वेरिएशन है भी तो भी कहाँ कहा गया है कि एक महीना में पुलिस पर कोई दोष नहीं दिया जाएगा जितना भी क्राइम होगा? क्या बात करते हैं ये लोग? हमारे सुरक्षा में तो एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। जन सुराज के किसी नेता के साथ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। हम लोगों ने आज तक इतने क्राइम बढ़ने के बाद भी आज तक प्रशांत किशोर ने या हम लोगों ने लिखकर कभी सुरक्षा की ना मांग की है ना आगे सुरक्षा मांगेंगे। जब बिहार की जनता नहीं सुरक्षित है तो हमको पुलिस लेकर चलने से क्या फायदा है? आप लोग रोज कवर कर रहे हैं जन सुराज को। आप बताइए हमारे साथ अगर एक भी पुलिस हो तो। बिहार की पुलिस बिहार की जनता के सुरक्षा के लिए होना चाहिए, नेताओं के सुरक्षा के लिए नहीं। सुराज की बात है, जैसे ही इस अभियान का शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने किया, मैं उसी समय से मैं फॉलो करने लगा और अभियान जैसे जैसे बढ़ने लगा मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः यह एक युगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो इस तरह से चंपारण से आपने अपनी शुरुआत की थी और जिस तरह से बिहार को विकसित करने का स्वप्न लेकर आप आगे बढ़े थे, हम लोगों को लगता था, हमारे जैसे अनेक IAS IPS जो बिहार के हैं, जो संघर्षों से आगे बढ़े हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो यहाँ से आगे बढ़ के निकल गए लेकिन हमारा प्रदेश पीछे छूट गया। वो दर्द मुझे भी था और मैंने महसूस किया कि चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से आपने जिस अभियान की शुरुआत किया है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, आप भी गांव से निकले हैं और आप UN तक का आपका एक्सपोजर है, आपने अनेक लोग मुख्यमंत्री बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। तो ऐसा विजन और अनुभव का आदमी, ऐसा साधन संपन्न आदमी अगर कंफर्ट जोन से निकलकर जाड़ा गर्मी और बरसात में गांव में पैदल घूम रहा है तो जरूर उसके मन में बिहार के लिए भयंकर पीड़ा है। यही पीड़ा मैं भी महसूस करने लगा और मुझे लगा कि मैं भी सारण का रहने वाला हूं। मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम जयप्रकाश रखा है। जयप्रकाश का अर्थ ही होता है त्याग और बलिदान। मुझे लगा कि ये बिहार के लिए ये नई व्यवस्था उदय हो रही है और इसलिए मुझे भी अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस मोड़ पर हम आकर हम नौकरी से त्यागपत्र दें और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, प्रशांत जी का हाथ मजबूत करना है। और इसलिए सब कुछ मैं छोड़कर, आप समझ सकते हैं आज के समय में छोटी छोटी नौकरियों को पाना कितना मुश्किल है। ऐसे में ये कठिन फैसला था लेकिन मुझे लगा कि यही मुझे अपने नाम को सार्थक करने का समय है और अपने मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय है। अब आगे से हम पूरी तरह से बिहार के लिए काम करेंगे और इस विजन के साथ पूरी तन्मयता से, तन मन धन और मन वाणी और कर्म से हम पूरी तरह से संकल्प लेकर अपने को समर्पित कर दिया हूं और आज से मैं ये ज्वाइन किया हूं। पहले तो बहुत सुंदर आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम
इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहां बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी हैं अपने मेहनत के बदौलत, लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया है, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता भी हो मालिक, अब की बात चाहते हैं, जन सुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। वैसे इस अवसर पर सारण जिले के निवासी जो है सिंह ने कहा है कि उन्होंने 25 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इसलिए ली क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जन स्वराज मेरे गृह राज्य में इतिहास रचने वाला है। पांडे ने एक हिंदी गीत गाया है जिसमें राज्य में सभी को रोजी रोटी मिले सुनिश्चित करने की जन स्वराज पार्टी की आकांक्षाओं को रेखांकित किया गया है। रितेश पांडे जिन्हें अपने सुपरहिट गानों जैसे कि हेलो कौन और पियावा से पहले हमार रहलू के लिए जाना जाता है, अब बिहार के विकास के लिए नई भूमिका में नजर आएंगे। वैसे रितेश पांडे का जन्म 14 मई 1991 को बिहार के सासाराम में हुआ था। उन्होंने 2010 में अपने गायन करियर की शुरुआत भोजपुरी एल्बम से की थी और बलमा बिहार वाला 2016 से तोहरे में बसेला प्राण जैसे फिल्मों में अभिनय कर शोहरत हासिल की थी। वैसे उनके गाने हेलो कौन ने यूट्यूब पर 100 मिलियन से अधिक व्यूज भी हासिल किया था, जो भोजपुरी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी उनके कई सारे गाने जो हैं जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर धमाका मचा रहा है। वैसे अब जिस तरीके से ये प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं उसके बाद भी कुछ बड़ा होने का अनुमान जताया जा रहा है। वैसे आपको बता दें प्रशांत किशोर अभी लगातार इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार बड़े बड़े लोगों को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से रितेश और पूर्व आईपीएस को अपनी पार्टी में इन्होंने शामिल कराया है उसके बाद क्या कुछ उनकी पार्टी में बदलाव आता है, कितना इन्हें फैंस का समर्थन मिल पाता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए ये NBC 24।